हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर की, कि वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। फोकस पूरा आपको रखना है अपने पार्टनर पे। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए लेट्स सी कि आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। मैंने 99 पोर्टल पे एक वीडियो डाला है मिस्टिक हिंदी टैरो पे, जाके देखिएगा। आज है 99 पोर्टल खुल चुका है, तो जाके देखिए उसको क्या चेंजेस आए हैं आपके लव लाइफ के लिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मिरर सेल्फ, अट्रैक्शन, जेंडर रोल्स, यू कैन डू दिस, लीव योर पैशन, एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है यू आर वर्दी ऑफ लव। ओके, सो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ यहाँ पे, आप जिनसे डील कर रहे हो, अगर उनके अंदर कोई किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी थी, या उन्हें अगर कनेक्शन को आगे बढ़ाने में डर लगता था, किसी प्रकार का भी डर था, फियर था, डाउट था उनके अंदर, उन्हें ऐसा अगर लगता था खुद के बारे में कि वो इनफ नहीं है, वो नहीं रिश्ते को निभा सकते, या वो नहीं है रिश्ते के लायक, तो आई थिंक वो फीलिंग या वो थॉट प्रोसेस अब उनका नहीं रहा है। काफ़ी बदलाव आ रहा है उसमें, या आ चुका है, क्योंकि अब उन्हें फील हो रहा है, या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि यस वो भी प्यार के काबिल है। ठीक है, एंड वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस उनके अंदर बढ़ रहा है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी क्यों है यहाँ पे डिवाइन? द स्टार। ओके, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग एक डिवाइन कनेक्शन में है, सोलमेट्स है, ट्विन फ्लेम्स है स्पेशली, उनके लिए इट्स लाइक इट्स नॉट द राइट टाइम। इट्स लाइक कोई एक काउंटर पार्ट है यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स में जो रेडी नहीं है टू डिग डीप इनटू दिस कनेक्शन। टाइमिंग तो राइट आ चुका है, लेकिन पर्सन जो है, जो ट्विन सोल है, वो रेडी नहीं है इस कनेक्शन को लाइक टू प्लंज इनटू दिस सी ऑफ लव। ओके, सो या आई थिंक अभी भी हीलिंग बाकी है। ईदर ऑफ द काउंटर पार्ट, कोई एक काउंटर पार्ट है आप दोनों में से, मैं ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ। ओके, कोई एक है आप दोनों में जो रेडी नहीं है, जिसकी हीलिंग होना बाकी है। देयर इज़ लव डेफिनेटली, वहाँ यहाँ पे प्यार है, लेकिन द पर्सन इज़ नॉट रेडी। ओके, मिरर सेल्फ की एनर्जी क्यों है? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सी, आई कैन अगेन सी के यहाँ पे किसी को ऐसा लगता है कि सामने वाला जितना करना चाहिए, जितना एफर्ट्स डालने चाहिए, जितना इन्वेस्ट करना चाहिए, उतना नहीं कर रहा है। ओके, 100% अपना नहीं दे रहा है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ओके, एंड ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर के बारे में आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन ही इज़ नॉट मैचिंग माई लेवल। प्यार के मामले में वो, मैं जितनी सीरियस हूँ, या मेरी जहाँ तक पहुँच है, सोच है अबाउट रिलेशनशिप्स, सामने वाला उतना मेरे लिए नहीं कर पा रहा है। क्या हो रहा है ना, आप जो सोच रहे हो ना, वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। सच में आपके पार्टनर वैसा खुद भी फील करने लग जाते हैं। तो आपको अपने थॉट्स पे, अपने इंटेंशंस पे गौर करना है। आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, व्हाट यू आर मिररिंग ऑन योर ऑन योर पार्टनर। ठीक है, कोई भी गलत थॉट्स मिरर नहीं करने हैं, या गलत सोच के एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कुछ सही होगा। ओके, आप गलत करके कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ सही होगा। आप सही करके ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ सही होगा। ओके, अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे?
कुछ एनर्जी यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकती है। अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई विल बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे। जो इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ लव है, प्यार के वजह से ये रिश्ता, प्यार पे नहीं टिका है ये कनेक्शन, ये बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया है, बहुत ज़्यादा दिल से नहीं निभाया जा रहा है ये रिश्ता। इट्स बिकॉज ऑफ स्टेटस मे बी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए कि आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है, या मे बी उनकी फैमिली की दोस्ती है, इस वजह से थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं आपके पार्टनर, या मे बी फाइनेंशियली इन्वॉल्व है, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, एक साथ काम करना पड़ता है। सो कोई वजह नहीं है, प्यार एक वजह नहीं है इन दोनों के कनेक्शन में, सिर्फ पैसा, स्टेटस, कम्युनिटी, फैमिली या अट्रैक्शन, यही चीज़ें हैं। ओके, जेंडर रोल्स क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है साथ साथ में कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड यू आर वेरी श्योर कि नहीं, मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इट्स लाइक कि ये पर्सन ना तरीका ढूंढ रहे हैं टू कनेक्ट बैक टू यू, और वो तरीका चाहे दोस्ती ही क्यों ना हो, दे जस्ट वांट टू एंटर योर लाइफ। एंड इस वक्त तो बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत खिंच रहे हैं, यू आर लाइक अ मैग्नेट टू दिस पर्सन राइट नाउ। जेंडर रोल्स क्यों है यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे लगता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ स्पेशली मेल ईगो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई अपने आप को दूर कर रहा है। ओके, किसी सिचुएशन में यस कंफ्यूज्ड है, या अपने ईगो के चलते सही कदम नहीं बढ़ा रहा है इस कनेक्शन में, सही एक्शन नहीं ले रहा है, सही एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। सो यहाँ पे मेल ईगो भी आ रहा है बीच में, या ईगो क्लैश हो रहा है। ओके, कोई अपने ईगो के चलते, गलत डिसीजंस के चलते, सेल्फिश मोटिव्स के चलते, या इन डिसीजन के चलते यहाँ पे अभी तक कनेक्शन को सही नहीं कर रहा है अपनी तरफ से। ओके, यू कैन डू दिस क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है, ठीक है, यूनिवर्स आपके हाथ में पावर दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करो, या उस थर्ड पार्टी को कन्फ्रंट करो, या किसी तरह से यू विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट दिस पर्सन। ठीक है, अगर कोई आपके लिए, आपके साथ बुरा कर रहा है ना, चाहे फिर आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, या थर्ड पर्सन हो कोई, आई थिंक यू आर गोइंग टू सी थ्रू देम। आपको उनकी सच्चाई पता चलेगी, एंड आपको इतनी पावर दी जाएगी कि आप उनसे लड़ो, आप उनसे फाइट करो, एंड जीत आपकी होगी। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ओके, तो आपको डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, अगर आपके पार्टनर है जो आपको परेशान कर रहे हैं, या कोई भी है, यू कैन डू दिस, यू कैन टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। छोटा ही स्टेप क्यों ना सही, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टॉक फॉर योर सेल्फ, लिव योर पैशन की एनर्जी क्यों है। चैरियट। ओके, देखिए कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको करना है, लेकिन आप काफ़ी टाइम से सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, चाहे फिर वो रिलेशनशिप को लेकर कोई स्टेप हो, या ओवरऑल आपके करियर या हेल्थ को लेकर, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ तो है जो आपको पसंद है, यू वांट टू डू इट बट यू आर नॉट डूइंग इट, जस्ट आपको कन्फ्यूजन हो रहा है करूँ या ना करूँ, आप सिर्फ सोच रहे हो एंड यू आर नॉट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि करिए, डू वॉट यू लव, डू वॉट यू डिज़ायर। ओके, चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। लेट्स सी स्ट्रेंजली क्या हुआ है कि आपके लिए ज़्यादा मैसेजेस निकल के आए हैं, आपके पर्सन से ज़्यादा। चलिए लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग राइट नाउ, हाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग राइट नाउ। पहला कार्ड है यहाँ पे इंटीमेसी, फिर है यहाँ पे चेजिंग, फिर है यहाँ पे बाउंड्रीज, मिस्टेक्स, ट्रैप्ड, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है होपिंग।
देखिए आपके पर्सन पता है कैसे है, सब कुछ गलत करते हैं एंड सोचते हैं कि सही होगा। कैसे होगा जब तक खुद चीज़ों को अपने हाथ में लेके सही नहीं करेंगे? हाउ विल दैट चेंज राइट फॉर द बेटर? एंड आपके पर्सन का ऐसा ही है, वो बस चाहते हैं सब कुछ सही हो, सब कुछ उनके मन मुताबिक हो, लेकिन करते वही है जो गलत है। तो गलत, मैंने बोला ना, गलत करके आप सही कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को नेगेटिविटी दे रहे हो, अगर आप हेट्रेड फैला रहे हो, अगर आप किसी की लाइफ को ख़राब कर रहे हो, किसी के काम को गालियाँ दे रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको लोग अप्रिशिएट करें? आपने वो दिया ही नहीं किसी और को, तो वो आपको कैसे मिलेगा, राइट? सो योर पर्सन इज़ डेफिनेटली वांटिंग के सब सही होना चाहिए इस कनेक्शन में, बट जो एक्शंस वो ले रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, इट्स टोटली अपोजिट। ओके, इंटीमेसी की एनर्जी क्यों है? 8 of Wands and 3 of Cups. I think for some of you ये पर्सन इस वक्त लाइट हार्टेड एनर्जी में है। दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, या वो आपके साथ दे जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम विथ यू राइट नाउ। मुझे कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं फील हो रही है, लाइक अफेक्शन एंड जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, ऐसा अभी करंट एनर्जी में नहीं दिख रहा है मुझे। I see them wanting to be with you, to talk to you, to be in your aura, to be in your energy, ठीक है? So yeah, ये person आपसे इसलिए भी बात कर सकते हैं because they want to meet with you, like they want to meet with you and they want to spend time with you, या वो आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं या वक्त बिताना चाहते हैं, and that's it, ठीक है? Nothing more. Chasing की एनर्जी की, देखिए ऐसा नहीं कि they don't love you, it's like अभी वो they are not in the mindset of कुछ सीरियस करने के लिए। चेजिंग की एनर्जी क्यों है? येस, 10 of Cups एंड 8 of Cups है बॉटम में। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू दे वेंट अवे फ्रॉम अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। इस पर्सन ने एक हंसते खेलते ब्यूटिफुल कनेक्शन से वॉक अवे कर लिया किसी और चीज़ के लिए। अब ये किसी और, मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या उनके अपने सेल्फिश मोटिव्स हो सकते हैं, या जस्ट बिकॉज ये पर्सन नॉन कमिटल है। ओके, तो या आई थिंक इन्होंने गलत रास्ते चुने हैं पास्ट में, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट एंड अभी ना उनको बुरा लग रहा है एक्चुअली कि मैंने इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन छोड़ के गलत राह क्यों चुनी। ओके, बाउंड्रीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स एंड द फूल। सी, दे आर लिटरली इग्नोरिंग दैट दे लव यू, इग्नोर कर रहे हैं ये चीज़, इस चीज़ को कि वो आपसे प्यार करते हैं, एंड बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। या मे बी उन्हें लगता है कि देखिए इस पर्सन को ना डेफिनेटली जितना इंटेंसली प्यार आपने इस पर्सन को दिया है, जो केयर करी है, जो भी फीलिंग्स आपने दी है इस पर्सन को, उनको वो कहीं से मिली नहीं है इसके पहले। सो जो चीज़ उनको कभी मिली नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, राइट? सो या आई थिंक ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको इग्नोर करेंगे तो आपका प्यार बढ़ेगा। ओके, या दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन थिंक्स, एंड वही वो कर रहे हैं। मैंने बोला ना, सब गलत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ सही होगा। मिस्टेक्स क्यों है यहाँ पे? टेम्परेंस एंड डेविल। सी, उन्हें करना चाहिए सिचुएशन को बैलेंस, लेकिन वो अपने गलत तरीक़ों से माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से ऐसा दिखा रहे कि मेरे साथ बहुत गलत किया है किसी ने, किसी ने मतलब आपने। सो दे आर इन दिस विक्टिम एनर्जी, एंड वो ना अपने तरीके नहीं बदल रहे हैं बिहेव करने के। जो उन्हें करना चाहिए था या जो उन्हें करना चाहिए, दे आर नॉट डूइंग इट। दे नो कि उन्हें वो करना चाहिए, लेकिन वो उसके अपोजिट कर रहे हैं। ओके, ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी किसी के लिए दे आर बिहाइंड समवन एल्स, किसी और की खूबसूरती, पैसा देखकर उस कनेक्शन में टाइड अप है, वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। मे बी दे हैव सम एडिक्शंस लाइक सेक्शुअल एडिक्शंस, या कोई और तरीके की ब्यूटी देख के फिसल जाते हैं, पैसा देख के फिसल जाते हैं, गलत लोगों के संगत में पड़ जाते हैं, स्टक रहते हैं, एंड आपको भी स्टक रखते हैं। सो आई थिंक मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में इनके साथ खींच रहे हो, राइट? सो आपके साथ मुझे लगता है बहुत ही बुरा हो रहा है। सो या चलिए आपके लिए देखते हैं एडवाइस।
हैवी एनर्जी है आज जो मैं रीड कर रही हूँ। आई थिंक बिकॉज ऑफ 9-9 पोर्टल, क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, डेफिनेटली मैंने बोला भी है रीडिंग के दौरान, आपने अगर मेरा 9-9 पोर्टल का वीडियो देखा होगा, कि जितनी खुशियाँ आएंगी उसके पहले ये तूफ़ान तो आना है, जो भी ये चल रहा है, राइट। सो या चलिए देखते व्हाट एडवाइस और मैसेज डू वी हैव। फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। सो आपको यही बोला जा रहा है, देखिए ये पर्सन जो भी कर रहे हैं ना, ये उनका कर्मा है। आप अगर मन में उनके लिए गुस्सा रख रहे हो, हेट्रेड रख रहे हो, जो भी रख रहे हो आप, नेगेटिविटी रख रहे हो, उस पर्सन ने मेरे साथ ये किया वो किया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप भूल जाओ। इट्स लाइक टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। आप उससे ना होशियार बनो। डोंट वेस्ट दैट एनर्जी ऑन रिपेंटिंग कि इसने ऐसा किया वैसा किया, उनको कर्स मत करो, ठीक है, क्योंकि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। आपको भी ऐसा भी लगता होगा ना कभी कभी कि मैंने यार मैं ही पागल हूँ, मैं ऐसे इंसान के प्यार में मैंने ये सब कर दिया। डोंट बी रिग्रेटफुल, अपने आप को भी माफ़ कर दो, सामने वाले पर्सन को भी माफ़ कर दो, उससे ब्लॉकेजेस आधे हट जाएंगे आपके कनेक्शन के। एक्शन स्पीक्स लाउडली, तो एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। देखिए अगर आप प्यार करते हो तो आप अपने एक्शन से जता दीजिए कि आप प्यार करते हो। माइंड गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स सिग्नल्स देने की ज़रूरत नहीं है। यू आर एडल्ट्स नाउ, निब्बा निब्बे नहीं हो, ये सब करने का वक्त नहीं है। और मुझे लगता है आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन अपने एक्शंस के ज़रिए जताए व्हाट दे फील फॉर यू। लास्ट मैसेज है द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन दैट मीट्स द आई। मैंने आपको बोला कि आप बस बाहर से इस पर्सन को ये गलतियाँ करते हुए देख रहे हो, लेकिन उनके दिल में क्या है, वो क्या चाहते हैं, यू डोंट नो दैट, राइट। सो जितना आपको दिख रहा है ना, वो पूरी रियलिटी नहीं है। आपको बस इस पर्सन की गलतियाँ यहाँ भी दिख रही है। येस दे आर डूइंग रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी उनकी वकालत नहीं कर रही हूँ कि वो सही है। दे आर डूइंग मिस्टेक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही वो चाहते हैं। इंसान कभी कभी, वो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है ना, तब इंसान की बुद्धि मत मारी जाती है। वैसे कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग बट दे नो व्हाट दे लव यू। एक चीज़ तो उन्हें पूरी क्लियर है। सो दैट वाज इट। अब देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। ओके, थोड़े से और एडवाइजेस देख लेते हैं आपके लिए, लास्ट में लव मैसेजेस देखेंगे। ओके ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू। ये कार्मिक कनेक्शन है, और ध्यान रखिएगा ये जो 9-9 पोर्टल है, दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ मैनी कार्मिक कनेक्शंस। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप, तो आपको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए अपना। समवन इज़ इन ट्रू लव विथ यू, कोई तो है जो सच में आपसे सच्चा प्यार करता है। यू विल फाइंड न्यू जॉब, तो आपको नई जॉब लग सकती है। द डिसीज्ड फैमिली मेम्बर, यानी कि जो आपके फैमिली मेम्बर है जो ऑफ हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, और अ फ्रेंड या कोई दोस्त आपका हैज़ अ मैसेज फॉर यू, उसके पास आपके लिए कोई मैसेज है। वो आपको अपने ड्रीम्स में या साइंस के थ्रू कोई ना कोई साइन मिलेगी, या ड्रीम्स में ज़्यादातर ये जो डिसीज्ड लोग होते हैं ना, जो गए हैं, मर चुके हैं, जो फ्रेंड या फैमिली मेम्बर, कोई भी रिलेटिव या कोई भी, वो आपके सपने में आके आपको हिदायत देते हैं या वॉर्न करते हैं। सो आपको अपने सपनों पे थोड़ा गौर करना है। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, तो जो भी आप ज़िंदगी में करना चाह रहे हो, या मन में आपके जो भी सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड जो चीज़ है ना इस वक्त, वो करने का आपको तरीका बदलने के लिए कहा जा रहा है। एंड यू नीड टू यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट। तो अगर लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके उसको आप हासिल कर सकते हो। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। तो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस है यहाँ पे।
मेरी नाराज़गी तुमसे नहीं अपने आप से है। गलत लोगों की बातों में आ गया और गलत किया। वी आर कंपैटिबल टू ईच अदर। कुछ कहने को रहा नहीं है अब हमारे बीच में। हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ जान। हर पल मेरे जहन में तुम्हारे ख्याल होते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ये मैं समझ गया हूँ। मन करता अभी बात कर लूँ लेकिन डर लगता है। फैमिली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। कंट्रोलिंग फैमिली वोंट अंडरस्टैंड। तो ये 2 मैसेजेस कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड कंट्रोलिंग फैमिली वोंट अंडरस्टैंड। अब मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। 2 और मैसेजेस देखते लास्ट। अपनी हर एक गलती मानता हूँ मैं। और एक लास्ट, तुम कब समझोगे मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए। सो या दैट वॉज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में। एक एनर्जी एक्सचेंज है। मैं सिर्फ आपसे एनर्जी एक्सचेंज में लाइक मांग रही हूँ कि बैलेंस बनाने के लिए। बट बाकी आपकी मर्ज़ी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।